हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 7 के गणित का अभ्यास 8G। तो पहला प्रश्न आपका ये है, मैंने प्रश्न संख्या 6 तक बोर्ड पे लिख लिया है, इतना स्पेस था कि मैंने लिख लिया। ठीक है, तो इसमें दिया है कि सर्वसमीका a प्लस बी ए माइनस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी और a माइनस बी का गुणनफल, इनकी गुणा अगर करें तो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रयोग करके गुणनफल हमें ज्ञात करना है, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। ये 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स, इसी तरह है a प्लस बी ए माइनस बी क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स क्या होगा 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए 5 स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, बहुत आसान है। इसी तरह ये देखिए y प्लस 4 वाई माइनस 4, तो क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो क्या करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वाई स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर तो होगा वाई स्क्वायर माइनस और 4 स्क्वायर क्या होगा 16। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको देखिए 2x प्लस 3 2x माइनस 3, तो क्या होगा ये 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए 2x का स्क्वायर क्या है, मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और x का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3। देखिए इसको एक बार ध्यान से समझिए फिर से, मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया मैं ये बताना चाहती हूँ। ठीक है, 2x प्लस 3 2x माइनस 3, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे 2x पे स्क्वायर जब लगाएंगे तो हम ऐसे लगाएंगे कि 2x को हम ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसे स्क्वायर लगा दिया ना 2x पे तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर केवल x पे है 2 पे नहीं है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे इस पे, इसको ब्रैकेट में लेके इस पे स्क्वायर लगाएंगे, फिर क्या करेंगे माइनस दूसरा पद क्या है 3 3 का स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और x का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर होगा 3 तिया 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये देख लीजिए प्रश्न संख्या 4, यहाँ देखिए क्या दिया है 3x प्लस 4y 3x माइनस 4y, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है 3x, b क्या है 4y। तो हम क्या करेंगे 3x पे हम इस तरह से स्क्वायर लगाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 गुना 3। ठीक है, तो 3 गुना 3 क्या होगा 9, तो ये हो जाएगा 9 और x पे स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा 4 गुना 4 दो बार। ठीक है, 4 चौक 16, तो यहाँ क्या आ जाएगा 16 और y का स्क्वायर क्या होगा वाई स्क्वायर, और ये आपका आंसर होगा। तो 4 प्रश्न आपने कर लिए हैं। इसके बाद आप देखते हैं प्रश्न संख्या 5, इसमें लिखा है सर्वसमीका का प्रयोग कर 4x प्लस 2y 4x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए। सर्वसमीका, सर्वसमीका लिखा है यहाँ पर, सर्वसमीका क्या होती है, ये जो आपको फॉर्मूला लिखा है ये सर्वसमीका है, इसका प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो हमारा ये 4x प्लस 2y और 4x माइनस 2y क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इस तरह होगा। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और x का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और x का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारा। ठीक है,
अब इसमें दिया है कि उत्तर की जांच कीजिए यदि x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तब इसको हमें मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको बाद में से उतार लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, यदि x बराबर 2 y बराबर 1, तो ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो हम मतलब बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, तो हम लिख लेंगे तब बायां पक्ष क्या होगा, 4x जमा 2y, 4x माइनस 2y। अब 4x रखो, 4 गुना x कितना है 2, जमा y कितना है 2 गुना 1, y कितना है 1, और ब्रैकेट में 4 गुना 2 माइनस 2 गुना 1। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 जमा 2 एकम 2, और ये होगा 4 दूनी 8 माइनस 2 एकम 2। तो 8 और 2 कितने हो गए 10, और ये 8 माइनस 2 कितने हो गए 6। 10 की 6 के साथ क्या होगी गुना, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है ना, यहाँ कोई साइन नहीं है तो गुना होती है, तो 10 6 कितने हो जाएंगे 60। ये तो आया है हमारा बायां पक्ष। अब हम इसका लिखेंगे दायां पक्ष। दायां पक्ष क्या होगा, चलिए देखिए, दायां पक्ष ये है, दायां पक्ष भी हमारा 60 आना चाहिए। देखेंगे 16x² माइनस 4x², तो हम क्या करेंगे, x की जगह हम रखेंगे 2 और y की जगह हम रखेंगे 1, तो क्या लिखेंगे 16 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर। तो 16 गुना 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो ये कितना होगा 16 चौका 64 माइनस 4 एकम 4, तो 64 में से 4 घटेंगे तो क्या बचेगा 60। तो हमारा देखिए बायां पक्ष भी 60 आ गया, दायां पक्ष भी, इसका मतलब उत्तर की जांच हो गई है। अब क्या लिखेंगे, अतः बायां पक्ष बराबर क्या आया है हमारा दायां पक्ष। ये आपका वेरीफाई हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम करना शुरू करते हैं। लिखते हैं हम आयताकार, पूरी बात लिखेंगे क्या दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको, आयताकार मैदान की लंबाई, आयताकार मैदान की लंबाई कितनी दी है 2x + 1 मीटर, ये दी है आयताकार मैदान की लंबाई। और हम लिख देंगे चौड़ाई, पूरी बात लिख लो, चाहे आयताकार मैदान की चौड़ाई भी कितनी है 2x + 1 मीटर, चौड़ाई भी इतनी है। ठीक है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। अब आप मुझे बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। इसका मतलब लंबाई क्या है, यहां लिख लीजिए, लंबाई क्या है 2x + 1 और चौड़ाई क्या है 2x - 1। तो ये क्या बन गया a + b, a - b क्या होता है a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा और x का स्क्वायर x² माइनस, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमेशा होता है वर्ग मीटर।
क्योंकि इसमें मीटर में दी हुई है लंबाई चौड़ाई, तो क्षेत्रफल को भी हमें मीटर में लिखना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई, तो हम क्या लिख देंगे, वर्ग मीटर। इकाई मतलब जिस यूनिट में वो वैल्यू दी है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 7 को देख लीजिए। 7वें का पहला दिया है, एक पुस्तक का मूल्य इतने रुपए है, तो इस प्रकार की इतनी पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना है, 3x + 1 रुपए। ठीक है, अब हम लिखेंगे 3x - 1, पुस्तक का मूल्य कितना होगा, पुस्तकों लिख लो। इतनी पुस्तकों का देखो, एक पुस्तक का मूल्य अगर 6 रुपए है, तो 10 पुस्तक का, एक का मूल्य 6 है, 10 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, 6 × 10, ऐसे करेंगे ना। तो इसी तरह इसको करेंगे हम कि एक पुस्तक का मूल्य इतना है, तो इतनी पुस्तक का मूल्य कितना होगा, 3x + 1 और 3x - 1 ये होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, a + b, a - b वाली सर्वे समीकरण लगाएंगे। क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a है आपका 3x, 3x का स्क्वायर माइनस b है आपका 1, 1 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो इतने रुपए आ जाएगा सारी पुस्तकों का मूल्य, 9x स्क्वायर माइनस 1 रुपए। अब दूसरे भाग में इसमें पूछा है कि यदि x बराबर 3 तो पुस्तकों की संख्या कितनी होगी। यदि x बराबर 3 तो पुस्तकों की संख्या हम लिखेंगे, यदि x बराबर 3 तो पुस्तकों की संख्या, देखिए पुस्तकों की संख्या क्या होगी, पुस्तक कितनी है, इतनी पुस्तक है ना, तो इसमें हम x बराबर 3 रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 × 3 - 1, तो 3 तिया 9 - 1 कितना आ जाएगा 10। ठीक है, पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। और तीसरे में 9 - 1 सॉरी 8 आएगा, 3 तिया 9 - 1 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, दूसरे में पूछा है कि यदि x बराबर 4 तो पुस्तक खरीदने में कितने रुपए लगे। तो हम क्या लिखेंगे, मैं दूसरा यहां कर रही हूं। ठीक है, लिखेंगे यदि, दूसरा नहीं तीसरा है ये, x बराबर 4 तो कितने रुपए लगे, ये लिखना, ये पूछा है ना, तो हम लिख देंगे तो पुस्तकों का मूल्य, पुस्तकों का मूल्य, कुल मूल्य कितना आया था हमारा 9x स्क्वायर माइनस 1 आया था। इसमें हम x बराबर 4 रखेंगे, 9x स्क्वायर माइनस 1, और x की जगह हम इसमें क्या रख देंगे 4। 9 × 4 का स्क्वायर माइनस 1, 9 × 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 1, और 16 निम्मा होते हैं 144, 144 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 143, और ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप यहाँ लिख लो इतने रुपए। ठीक है, क्योंकि मूल्य हमेशा किसमें होता है, रुपए में। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चों, देखिए आगे लिखा है कि सर्वसमीका के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, और आपको ऐसे ऐसे 3 प्रश्न दिए हैं। तो आप प्रश्न संख्या 8 ले लीजिए, 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे। देखिए आपने अभी तक पढ़ा है कि a + b, a - b बराबर होता है a² - b², ये पढ़ा है। और अगर हम ऐसे ही लिख लें इसको, a² - b² बराबर होता है a + b और a - b, तब भी वही बात है।
तो यही हमें दिया है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो प्लस कर देंगे इनको ब्रैकेट में, और एक बार इनको हम माइनस कर देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखिए जब इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, क्या ये 300 आ जाएगा, 147 और 153 कितना आ जाएगा, 300। तो ये तो आ गया आपका 300। जब इनको जोड़ोगे ऐसे जोड़ के देख लेना, ऐसे 7 और 3 10 के 0 हासिल लगा 1, 5 और 4 9 और 1 10 के 0 हासिल लगा 1, तो 300 आ गया। तो इस तरह से ये कितना आ गया आपका, 300 आ गया है। ठीक है, अब ये तो 300 आ गया, और ये जो किया आपने 153 में से 147 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। इसको ऐसे घटाएंगे, 13 में से 7 गए 6, 4 में से 4 गए कुछ नहीं, तो कितना बचेगा, केवल 6 बचेगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पर 6 लिख दिया है हमने। अब यहाँ पर जो कोई साइन नहीं है, यहाँ गुना होती है, तो गुना कैसे करेंगे, 3 की 6 से गुना कर दो, 2 0 लगा दो, 3 6 18 और 2 0 लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही प्रश्न 8 देख लो आप। प्रश्न 8 में दिया है कि 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर। अब आप एक चीज देखो, 12.1 जमा 7.9 लिख लो एक बार, और एक बार 12.1 माइनस 7.9 लिख लो, ऐसे लिख लो। अब देखिए कैसे जोड़ेंगे इनको, 12.1 में 7.9 को इस तरह से जोड़ेंगे हम कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। तो ये क्या आया है, 20.0। तो 20.0 को हम 20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 को हम छोड़ सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 20। ये आपका 20 आ गया। और यहाँ कितना आएगा, चलिए अब की बार हम घटा के देख लेते हैं। 12.1 में से 7.9 को कैसे घटाएंगे, 11 में से 9 गए तो 2 बचा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ रह गया 11, 11 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4। तो यहाँ आपका आ जाएगा 4.2, ये आ गया। तो मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ कोई साइन नहीं है, तो इसको 20 गुना 4.2 ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट के नीचे 1 लगा दो, इसके बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो 0 लगा दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसे लिखेंगे 20 गुना 42 बटे 10। अब आप क्या करेंगे, 10 से ये 20 कट जाएगा, 10 दूनी 20, 2 आ गया कट के, तो कितना बचा आपके पास, 2 गुना 42, और 2 गुना 42 कितने होते हैं, 84। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 9 था ये। ठीक है, अब आप लिख लेंगे प्रश्न संख्या 10। 983 का स्क्वायर, 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे, 983 जमा 17, और यहां लिखेंगे 983 माइनस 17। अब आप देखिए 983 में 17 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1000 आ जाएगा, और इसमें से 17 को घटाएंगे, ऐसे घटाएंगे, देखिए अलग लिख के घटा के देख लेना। ठीक है, ऐसे जब इसको घटाएंगे, 13 में से 7 गए 6, 7 में से 1 गया तो कितना बचा, 6, और यहाँ कितना बचा, 9। तो आप ऐसे घटा सकते हैं, तो ये आपका बचेगा 966। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 1000 गुना 966, यहाँ कोई साइन नहीं होता, चिन्ह नहीं होता, तो गुना मानते हैं। अब देखिए इसकी जब इसमें गुना करेंगे तो 966 की 1 में गुना करके 3 0 लगा देंगे, 966 की 1 में गुना करेंगे
तो 966 आएगा और हम 3 जीरो लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इनको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अभ्यास 8G आपकी समाप्त हो गई है। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली क्लास में अभ्यास 8H के साथ।